नमस्ते। आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद के बारे में। ये जो आंखों के आगे धुंधलापन छा जाता है ना, आज हम उसी को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी प्रक्रिया जिंदगी में वापस रोशनी ला सकती है। जब भी किसी को मोतियाबिंद का पता चलता है तो शायद सबसे पहला सवाल यही होता है, डॉक्टर साहब लेंस कौन सा लगेगा और खर्चा कितना आएगा। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा फैसला है जो आने वाले कई सालों तक आंखों की रोशनी पर असर डालेगा। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये मोतियाबिंद होता क्या है, आंख के अंदर चल क्या रहा होता है। अच्छा, सबसे आसान तरीका है इसे समझने का, एक कैमरा सोचिए। अगर कैमरे का लेंस ही गंदा या धुंधला हो तो क्या होगा? फोटो साफ नहीं आएगी, है ना? बिल्कुल यही चीज मोतियाबिंद हमारी आंख के कुदरती लेंस के साथ करता है। ये आंख के ऊपर कोई परत नहीं है, बल्कि आंख के अंदर जो लेंस है वो ही धुंधला हो जाता है। और ये जो धुंधलापन है ना, ये धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे रंग थोड़े फीके पड़ गए हैं, या रात में गाड़ी चलाते वक्त लाइटें फैलती हुई दिखती हैं। पढ़ने में दिक्कत होना, ये सब इसके आम लक्षण हैं। और धीरे धीरे ये रोजमर्रा के कामों में बहुत मुश्किल पैदा करने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आंख का जो ये कुदरती लेंस है, जो कि एकदम शीशे जैसा साफ होना चाहिए, वो आखिर धुंधला पड़ क्यों जाता है। देखिए, हमारा लेंस ज्यादातर पानी और प्रोटीन से बना है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये प्रोटीन आपस में गुच्छे बनाने लगते हैं और लेंस को धुंधला कर देते हैं। इसको समझने के लिए अंडे पकाने के बारे में सोचिए। जब अंडा पकता है तो उसका जो पारदर्शी हिस्सा है वो सफ़ेद हो जाता है ना, क्योंकि प्रोटीन जम जाते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ हमारी आंख के लेंस में होता है। ये प्रोटीन आपस में जुड़कर रोशनी का रास्ता ही रोक देते हैं। तो ये प्रोटीन जमता क्यों है? वैसे तो सबसे बड़ा कारण है बढ़ती उम्र। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कुछ चीज़ें इसे और तेज कर सकती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा धूम्रपान करना, डायबिटीज़ होना या फिर लंबे समय तक तेज धूप में रहना। तो जब चश्मे से भी बात नहीं बनती, तब क्या? तब इसका एक ही कारगर इलाज है, एक बहुत ही कॉमन और कामयाब सर्जरी। अब सर्जरी में होता क्या है, डॉक्टर धुंधले हो चुके लेंस को तो निकाल देते हैं, लेकिन उसे अपनी जगह पर पकड़ कर रखने वाली जो कुदरती थैली है, जिसे लेंस कैप्सूल कहते हैं, उसे वहीं छोड़ देते हैं। और यही वो थैली है जिसके अंदर नया साफ लेंस रखा जाता है। इसी वजह से ये सर्जरी इतनी सटीक और कामयाब होती है। इस प्रक्रिया का नाम है फेको इमल्सिफिकेशन। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर है बड़ा कमाल का। इसमें सर्जन एक बहुत छोटा सा कट लगाते हैं, फिर अल्ट्रासोनिक तरंगों से धुंधले लेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिर उन टुकड़ों को बाहर निकाल लिया जाता है और ठीक उसी जगह पर एक नया, एकदम साफ आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये पूरी की पूरी प्रक्रिया सिर्फ 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाती है। तो पुराना लेंस तो निकल गया, अब आता है सबसे बड़ा फैसला, नया लेंस कौन सा लगवाना है। और ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है, क्योंकि ये लेंस जिंदगी भर साथ रहने वाला है। तो यहाँ आता है सबसे बड़ा सवाल, मोनोफोकल, मल्टीफोकल या फिर ईडॉफ लेंस। इन सब में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है कि ये चश्मे के बिना कितनी दूरी तक साफ देखने की आज़ादी देते हैं। यहाँ पर एक सीधा सा हिसाब है। मोनोफोकल लेंस से दूर का तो एकदम साफ दिखने लगता है, लेकिन पास का काम, जैसे पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ है मल्टीफोकल या ईडॉफ लेंस, जो चश्मे से लगभग आज़ादी दिला सकते हैं, लेकिन हाँ, इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। तो ये फैसला सीधे सीधे बजट और लाइफस्टाइल से जुड़ा है। एक बेसिक मोनोफोकल लेंस जहां काफी किफायती होता है, वहीं एक प्रीमियम ईडॉफ लेंस उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो चश्मे के बिना एक एक्टिव जिंदगी जीना चाहते हैं। और हाँ, बात सिर्फ बजट की नहीं है, कुछ और बातें भी ध्यान में रखनी होती हैं, जैसे क्या रात में ज्यादा गाड़ी चलानी पड़ती है या क्या पढ़ने का बहुत शौक है। इन सभी बातों का लेंस के चुनाव पर असर पड़ता है। इसीलिए सबसे अच्छा लेंस वही है जो किसी की निजी जरूरतों और बजट दोनों में फिट बैठे, और इसके लिए अपने डॉक्टर से खुलकर बात करना सबसे जरूरी है। तो सर्जरी हो गई, लेंस भी चुन लिया, इसके बाद जिंदगी कैसी होती है? इस एक छोटी सी प्रक्रिया का असर कितना बड़ा हो सकता है, दोनों, एक इंसान के लिए और पूरी दुनिया के लिए।
ये आंकड़ा देखिए, दुनिया भर में जितने भी लोग अंधेपन का शिकार हैं, उनमें से 51% यानी आधे से भी ज्यादा सिर्फ उम्र से जुड़े मोतियाबिंद की वजह से देख नहीं पाते। करोड़ों लोगों की जिंदगी इससे प्रभावित होती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि सर्जरी के बाद हर 10 में से लगभग 9 मरीजों की नज़र इतनी साफ हो जाती है कि वो आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। ये सच में एक जिंदगी बदल देने वाला सुधार है। हाँ, एक चीज़ और, कभी-कभी सर्जरी के कुछ महीनों या सालों बाद वो जो कुदरती थैली थी ना, वो फिर से थोड़ी धुंधली हो सकती है। इसको आफ्टर कैटरैक्ट कहते हैं। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। इससे एक बहुत ही छोटी और बिना दर्द वाली लेज़र प्रक्रिया से मिनटों में ठीक कर दिया जाता है। सोचिए, आज की टेक्नोलॉजी सिर्फ 15 मिनट में दुनिया को फिर से साफ साफ देखने की ताकत देती है। अब जरा ये सोचिए कि भविष्य में क्या होगा। स्टेम सेल से नए लेंस बनाना, या ऐसे लेंस जो रोशनी के हिसाब से खुद एडजस्ट हो जाएं। ये सोचना ही कितना रोमांचक है। इस प्रस्तुति के लिए धन्यवाद।